Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that the chemosynthetic bacteria obtain energy from। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। सो लेट्स सी। तो अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज है इनके लिए एनर्जी ऑब्टेनिंग सोर्स कौन सा होगा। सो द एनर्जी ऑब्टेनिंग सोर्स फॉर दिस बैक्टीरियाज और वी कैन से एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं खुद से, they are able to manufacture food। तो वो खुद का ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं। कैसे? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। सो दे एबल टू मैन्युफैक्चर फूड। वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन उनका फूड मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल को वो ऑर्गेनिक मटेरियल में यानी कि ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे एज वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका मेन फूड सोर्स क्या हुआ? इनऑर्गेनिक हुआ। तो इनको इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स या फिर इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनसे मिलती है इनको एनर्जी। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, उसे ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करके फिर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक जो मतलब कंजर्वेशन हो रहा है या फिर इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक में जो कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हेल्प से इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो केमिकल एनर्जी ऑब्टेन होगी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, दैट इज विल बी इन द एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी। फाइन। तो अब यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो अमोनिया हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। सो वी विल राइट हियर इट कैन बी अमोनिया, देन हाइड्रोजन की कुछ मॉलिक्यूल्स, सल्फर हो सकता है, सल्फर, देन हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स है, फेरस आयन है, ऐसे बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, और उनसे मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और हमें पता है एटीपी यानी कि एनर्जी है, तो मिल गई एनर्जी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को, राइट। तो इस तरीके के जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली वो कहाँ पे पाए जाते हैं? डीप सी में। एकदम जो गहरा समंदर होता है ना, डीप सी, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए इस तरीके से ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करके ईट करते हैं, यानी कि एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि ये सनलाइट से फूड तैयार नहीं कर सकते, बिकॉज ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं एक्चुअली बहुत गहरे समंदर में, डीप सीज में, जहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट रीच नहीं होता। सो दैट्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिकल्स। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।